वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू टारगेट आईईएस। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी द टू प्रोसेसेस, टू वाइडली यूज्ड प्रोसेसेस इंडीड। इसको हम लोग वन इज कॉल्ड एज कास्टिंग एंड सेकंड वन इज वेल्डिंग। वेरी वाइडली यूज्ड है ना, दोनों बहुत ही वाइडली यूज्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो हैं। ओके, सो लेट अस नाउ स्टडी अबाउट दीज थिंग्स, राइट। ओके, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अपना कास्टिंग। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन हम लोग जाएंगे किस पे, वेल्डिंग पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डील करेंगे किससे, कास्टिंग से। ओके, सो इन जनरल व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं, आप एक रॉ मटेरियल लेते हैं एंड यू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, फिनिश्ड प्रोडक्ट विच हैज गॉट सम सर्टेन यूटिलिटी। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सिंपल है। सो इट इज द वैल्यू एडिशन प्रोसेस। ओके, तो किसी भी हम रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन प्रोसेस जब करते हैं, उसको फिर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, इज दैट क्लियर। एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए, कास्टिंग, फॉर्मिंग, फैब्रिकेशन, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। ओके, तो देखिए कास्टिंग जो होता है, वन ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कास्टिंग। ठीक है, इन विच वी व्हाट टेक इट द लिक्विड मेटल एंड सॉलिडिफाइड एंड कन्वर्ट इट इनटू अ डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑफ द डिजायर्ड शेप, है ना, राइट। फिर फॉर्मिंग क्या होता है, रोलिंग, फोर्जिंग, ड्राइंग, एक्सट्रूशन, है ना। तो ये होते हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं कि मेटल का वॉल्यूम रहता है ओवरऑल सेम, मेटल का वॉल्यूम ओवरऑल सेम रहता है एंड जस्ट व्हाट वी डू इज वी जनरली बस डू द शेप चेंज, राइट, डू द शेप चेंज एंड जस्ट वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इन दिस। ओके, एंड कन्वर्टेड इनटू द डिजायर्ड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। एक और होता है फैब्रिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ओके, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग, ये सारे क्या होते हैं फैब्रिकेशन। या फिर इसको मैं बोलता हूँ जॉइनिंग प्रोसेस, जॉइनिंग। ओके, इन विच आई जॉइन टू और मोर मटेरियल्स, ओके, विथ सफिशिएंट स्ट्रेंथ, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फैब्रिकेशन। देन नेक्स्ट क्या होता है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। इसमें आपके कौन कौन से प्रोसेस आ गए, जितने भी मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं, राइट, टर्निंग हो गया, चाहे शेपिंग ले लो, चाहे मिलिंग ले लो, चाहे ग्राइंडिंग ले लो, ऑल दीज आर व्हाट, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस इन विच वी इंक्रीज एनहांस द फिनिशनेस ऑफ द मटेरियल एंड ऑल्सो वी टेक इट टू द डिजायर्ड डायमेंशन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मटेरियल जो रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल रिमूवल, जिसके अंदर टर्निंग जो हो गया, ग्राइंडिंग, इसके अलावा कटिंग प्रोसेस हो गया। सो दीज आर द व्हाट बेसिक द मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेस। ओके, क्लियर, इज दैट क्लियर टू यू, है ना। और दूसरे तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं जीरो प्रोसेस, एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव। देखिए, जीरो प्रोसेस क्या होता है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, पहली बात तो है ना, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है दैट इज बेस्ड ऑन दी मास। ओके, इंक्रीज इन मास, डिक्रीज इन मास और मास बीइंग द सेम। तो जिसमें वॉल्यूम या फिर मैं कह सकूं मास, इनडायरेक्टली मास या फिर वॉल्यूम यदि सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो प्रोसेस। और जिसमें यदि मास या फिर वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल दैट इज बीइंग इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड एडिटिव प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडिटिव प्रोसेस। जैसा कि क्या होता है वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में क्योंकि हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम लोग फिलर मटेरियल ऐड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिलर मटेरियल क्योंकि ऐड हो रहा होता है, सो वॉल्यूम और द मास ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। ओके, एंड सब्ट्रैक्टिव क्या होता है, जिसमें हम मटेरियल को क्या करते हैं, मास डिक्रीज करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं बाय रिमूविंग द मटेरियल। तो जितने मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होते हैं सारे क्या होते हैं, सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस। क्लियर टू यू, ओके। चलिए फाइनली हम लोग बात करते हैं प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट, कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस इन विच द मोल्टन लिक्विड मेटल अलाउड टू सॉलिडिफाई इन अ प्री डिफाइंड मोल्ड। ओके, एक प्री डिफाइंड हम लोग हमने मोल्ड तैयार कर रखा होता है, जिसके अंदर क्या होगा, अपन लिक्विड मेटल डालेंगे और उसी शेप के हिसाब से वॉट एवर बी द शेप ऑफ द प्री डिफाइंड मोल्ड, दैट शेप विल बी टेकन बाय द लिक्विड मेटल एंड अल्टीमेटली आफ्टर सॉलिडिफिकेशन बाय ब्रेकिंग इन द मोल्ड रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। और जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल टेक एग्जैक्टली द शेप ऑफ द मोल्ड, दैट्स इट। ओके, तो बेसिकली यही होता है क्या, कास्टिंग प्रोसेस। कोई भी हम कास्टिंग प्रोसेस, जितने भी कास्टिंग प्रोसेस पढ़ेंगे सब में यही चीज हो रहा होगा कि दैट द लिक्विड मेटल आफ्टर सॉलिडिफिकेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ द प्री फॉर्म्ड मोल्ड मटेरियल। ओके, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर है। ओके, चलिए अब जो रही बात, जो मोल्ड बॉक्स होता है ना, मोल्ड बॉक्स जो होता है दैट कैन बी 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। ओके, मोल्ड बॉक्स क्या होता है, जिस विच कंटेन्स स्कोप ड्रैग, और जिसके अंदर विच कंसिस्ट ऑफ दी
यस, मोल्ड विच कंसिस्ट ऑफ द प्री डिफाइंड या प्री फॉर्म्ड मोल्ड। इसके अंदर मोल्ड होता है जिसके अंदर हम लोग लिक्विड मेटल को पोर करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही डायरेक्टली मोल्ड तो बना नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा। सो देयरफॉर either we can have with the help of mold, with the help of 2 box or 3 box। ओके, ये 2 box 3 box होता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मोल्ड। अगर प्रोडक्ट का साइज बड़ा है तो वी मे टेक 3 box ऑल्सो। इसमें कोप सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं कोप, सबसे नीचे वाले को ड्रैग, बीच वाले को बोलते हैं चीक, बीच वाले को बोलते हैं चीक। एंड द लाइन विच सेपरेट्स दीज 2 बॉक्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्टिंग लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन। यहां तक क्लियर हुआ? तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज होता है 2 box या फिर 3 box। ओके, राइट। तो अब हम एक बात ये कि हमें कैविटी या फिर मोल्ड कैसे बनाना होता है। भाई द कैविटी विच यू हैव टू मेक ना, इन विच मोल्ड वी हैव टू पोर द मोल्टन लिक्विड मेटल ना, तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं माय डियर। उसके लिए क्या होता है, हमें बनाना पड़ता है एक पैटर्न। ठीक है, जिसका आपको प्रोडक्ट बनाना है उसी का, जैसे सपोज आपको ये क्यूब बनाना है, तो क्यूब का आपको एग्जैक्टली एक बहरूप या फिर मैं बोलता हूं उसको पैटर्न, एग्जैक्ट ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ दैट एक्चुअल प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म, तो उसका आपको साइज का बनाना पड़ेगा पैटर्न। अब पैटर्न को आप क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड सैंड। ये सैंड है। तो अब सैंड के जो, जब अपने बॉक्स को, मोल्ड बॉक्स को, इसको बोलते हैं मोल्ड बॉक्स, ये जो 2 मोल्ड बॉक्स है, उसको जब आपने सैंड से फिल किया, फिर वो आप डालेंगे इसके अंदर पैटर्न। तो जब आप पैटर्न डालते हैं तो पैटर्न डाल देंगे तो क्या होगा, उसकी जगह मिट्टी नहीं आ पाएगी ना, तो पैटर्न को जब आप हटाएंगे तो खाली जगह रह जाएगा। खाली जगह रह जाना मतलब क्या होता है, दैट इज द मोल्ड कैविटी बीइंग क्रिएटेड। तो पैटर्न बेसिकली, पैटर्न हेल्प्स इन क्रिएटिंग द मोल्ड कैविटी। तो हमने क्या किया, पैटर्न डाला, बाकी सारी जगह में मिट्टी घुसा दी, मिट्टी अलॉन्ग विद सम क्ले बाइंडिंग मटेरियल बी यूज्ड सो एज टू व्हाट एंश्योर द सैंड पार्टिकल्स गेट बाइंडेड अप। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम टर्न कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा जैसे ही कर देंगे और पैटर्न को निकाल देंगे तो आपको क्या होगा, ये जो आपको मिलता है खाली जगह, दैट इज कॉल्ड मोल्ड कैविटी। अच्छा, मोल्ड कैविटी के अंदर भी आपको फिल करना पड़ेगा मेटल। तो लिक्विड मेटल को पोर करने के लिए यू रिक्वायर अ पोरिंग बेसिन। जैसे वॉश बेसिन होता है ना, जैसे वॉश बेसिन होता है, तो पानी को परकोलेट नीचे जाने के लिए यू रिक्वायर अ बेसिन ना। सो देयरफॉर यहाँ पर भी लिक्विड मेटल को पोर करने के लिए वी रिक्वायर अ व्हाट, पोरिंग बेसिन। अभी हम लोग पढ़ेंगे सबका अलग अलग फंक्शन क्या है। फिर हमें चाहिए ड्रेनेज, जो कि हम आपको क्या, लिक्विड मेटल को इसके अंदर ले जा सके। सो दैट इज द पोरिंग बेसिन एंड दैट इज स्प्रू। दिख रहा है स्प्रू, which acts as what, which acts as the guide to the liquid metal for to go into the mold cavity, and that is the mold cavity you are seeing, and that is the what, drag box। ठीक है, ड्रैग मतलब नीचे वाला। ओके, एंड ये होता है राइसर। ठीक है, राइसर में क्या होता है, राइसर में पता लग जाता है कि हाँ लिक्विड मेटल ने कंप्लीटली मोल्ड कैविटी को फिल कर दिया है। राइसर में हमें पता लग जाता है, राइसर से हमें दिख जाता है कि हाँ मोल्ड कैविटी फिल हो चुकी है। ठीक है, राइट। सो दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द ओवरऑल मोल्ड बॉक्स, जिसके अंदर क्या होता है, पोरिंग बेसिन, स्प्रू, आपका मोल्ड कैविटी होता है। ठीक है, ड्रैग, और ऊपर वाले बॉक्स को कहते हैं कोप। ध्यान रखिएगा माय डियर, जो पूरा का पूरा जो है ना, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज इन दी 2 बॉक्स, जिसमें अपर हाफ इज दी कोप एंड लोअर हाफ इज दी व्हाट, ड्रैग। ठीक है, समझ गए। तो जो नॉर्मली आप पोरिंग बेसिन बनाएंगे, स्प्रू बनाएंगे, राइसर बनाएंगे कोप में। ठीक है, और ड्रैग वाले बॉक्स के अंदर आपका जो होगा मोल्ड कैविटी पाई जाएगी। ठीक है, वैसे तो मोल्ड कैविटी पार्टली इट इज इन दी कोप बॉक्स, ऑल्सो पार्टली इन मेजरली इट इज इन दी ड्रैग बॉक्स। इज दैट क्लियर? ये देखिए, अब जब आप क्या करेंगे, जब आप लिक्विड मेटल को यहाँ से पोर करेंगे, लिक्विड मेटल को जब आपसे पोर करेंगे, तो आपको लगता नहीं पूरा का पूरा मोल्ड कैविटी तो भरेगा ही भरेगा, साथ में पहले तो राइसर फिल होगा, उसके बाद में क्या होगा, ये फिल होगा, है ना, ये पूरा का पूरा फिल होगा ना। तो जब ये सॉलिडिफाई होगा तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, फाइनली ये मिलेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखो ये चीज तो अनडिजायरेबल है ना हमारे लिए, ये चीज अनडिजायरेबल है, बिकॉज दिस इज व्हाट, पोरिंग बेसिन, दिस इज पार्ट ऑफ स्क्रू, दिस इज राइजर। अब इन सबको मुझे करना है कट, इसको मुझे कट करना है, ट्रिम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं मशीनिंग करूंगा, एंड देयरफॉर फाइनली वी गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, एंड व्हाट इज द ड्रॉ स्पाइक। देखो मुझे क्या करना है, पैटर्न को मैंने घुसाया था, पैटर्न क्यों घुसाया था, सो एज टू क्रिएट द डिजायर्ड मोल्ड कैविटी। ठीक है, जब पैटर्न को हटाऊंगा तभी तो मोल्ड कैविटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि पैटर्न मैंने जब रखा उसके आसपास फिर मैंने क्या करी, मिट्टी डाली, फिर पैटर्न को मैंने अच्छे से
क्या किया, उसके अंदर पैक किया, क्योंकि अगर पैक नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर पैटर्न और सैंड के बीच में स्पेस रह जाएगा तो लिक्विड मेटल यहाँ भी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट आई रिक्वायर कंप्लीट पैकिंग ऑफ द सैंड अराउंड द पैटर्न ऑल्सो एंड इन द मोल्ड बॉक्स ऑल्सो। तो उससे क्या होगा कि जब आप पैटर्न को हटाएंगे तो पैटर्न को हटाने से आपका मोल्ड कैविटी प्रोड्यूस होगा, लेकिन माय डियर आपको इंश्योर करना है कि जो पैटर्न हटे वो आपका एग्जैक्टली जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसी हिसाब से हटे, क्योंकि क्या होगा, जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन हो ना, डिस्ट्रैक्शन मतलब कि जरा सा भी हिला तो आपका जो प्रोडक्ट है ना उसका भी शेप बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, बहुत ही आहिस्ता से पैटर्न को उठाना है। तो पैटर्न को आप ऐसे ही हाथ से तो नहीं उठा सकते, आप क्या करेंगे, वी यूज दी ड्रॉ स्पाइक एंड दीज आर व्हाट द गेटिंग सिस्टम। देखिए गेटिंग सिस्टम क्या होता है, गेटिंग सिस्टम आर यूज्ड टू रिमूव द इरोजन ऑफ द मोल्डिंग कैविटी व्हाइल पोरिंग द मोल्टन मेटल। वी नो वेरी वेल, जब हम मोल्टन मेटल पोर करेंगे तो ड्यू टू टर्बुलेंस व्हाट मे हैपन इज दैट जो लिक्विड मेटल है ना वो अपने टेम्परेचर और अपनी स्पीड के साथ में क्या कर सकता है, इट कैन क्रिएट इरोजन इन द मोल्ड कैविटी। सो देयरफॉर व्हाट कैन हैपन इज दैट कि आपका जो मोल्ड का साइज है थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, और देयर में भी डिस्टॉर्शन इन द मोल्ड कैविटी। So to remove that, what we need to do have is the proper gating system. Proper gating system में क्या क्या आपका pouring basin basically reduces to help the turbulence, क्योंकि होगा क्या, शुरू में लिक्विड मेटल डायरेक्टली अगर आप pouring basin के बिना लिक्विड मेटल डाल देंगे तो हैवी टर्बुलेंसेस डायरेक्टली फ्री फॉल करेगा ना लिक्विड मेटल। तो उसको रिमूव करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, pouring basin के अंदर लिक्विड मेटल डालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिक्विड मेटल इकट्ठा होता जाएगा और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे लिक्विड मेटल बिना ज्यादा टर्बुलेंस के नीचे जाता जाएगा, ठीक है। तो ये है पोरिंग बेसिन। फिर नाउ यू नीड अ वेल डिजाइन स्प्रू, वो अपन आगे पढ़ेंगे स्प्रू कैसे डिजाइन होता है, क्या होता है, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे कि हमें स्प्रू को अच्छे से डिजाइन क्यों करना है, राइजर को हमें अच्छे से क्यों डिजाइन करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर, राइट। तो ये सारा जो है ना रू राइजर ये सारा कुछ है, दैट इज द गेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। सो गेटिंग प्रॉपर गेटिंग एलिमेंट शुड बी देयर सो एज टू रिमूव व्हाट टर्बुलेंस एंड हेंस टू रिमूव द इरोजन फ्रॉम द मोल्ड मटेरियल, सो हेंस यू गेट द डिजायर्ड कास्टिंग। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग, सी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्स शेप्ड ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, कॉम्प्लेक्स शेप्ड प्रोजेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। और माय डियर इससे भी बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मैं आपको बताऊं, बल्क साइज ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, सो लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कास्टिंग ओनली। तो जो हैवी मासेस, काफी बल्क मास वाले, हैवी मास वाले ऑब्जेक्ट्स जैसे कि रोड रोलर, ये देख लो रोड रोलर, इंजन ब्लॉक, ओके, गियर बॉक्स हाउसिंग, मशीन टूल बेड, जैसे मैंने आपको बताया लेथ मशीन की जो बेड होती है दैट इज मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन क्यों, बिकॉज इट हैज गॉट हाई डैम्पिंग प्रॉपर्टीज, इट विल डैम्प द वाइब्रेशन, सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो मेड बाय कास्टिंग प्रोसेस ओनली। काफी बड़ा होता है ना मशीन टूल बेड, हैवी होता है, बड़ा होता है रोड रोलर। तो ये सारे माय डियर और किसी प्रोसेस से नहीं, इवन मेटल फॉर्मिंग से भी नहीं बन सकता, सिर्फ एक ही प्रोसेस से बन सकता है, दैट इज कास्टिंग। तो ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज है। कॉम्प्लेक्स शेप प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, इट इज अ लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस, इट इज अ कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस कंपेयर्ड टू व्हाट मशीनिंग, कंपेयर्ड टू व्हाट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, ओके। डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि इसमें डक्टाइल ब्रिटल का कोई रोल ही नहीं है मेटल फॉर्मिंग में, फिर भी आपका डक्टिलिटी मैलेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। बट हियर देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डक्टाइलनेस ब्रिटलनेस, ओनली थिंग इज दैट कि आपका मेटल का जो टेम्परेचर दैट शुड बी बिट लो, मतलब उसको मेटल को मेल्ट करने के लिए इट शुड नॉट बी वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब ज्यादा टेम्परेचर भी ना देना पड़े, बस यही है। बाकी डक्टिलिटी ब्रिटलनेस का कोई रोल नहीं है। और लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड, ओके, ठीक है। नाउ सी हियर, ठीक है, देखो जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, मोल्ड कैविटी, ये आपका क्या है, मोल्ड कैविटी, और इसके आसपास क्या है, मोल्डिंग सैंड, इसके आसपास क्या है, मोल्डिंग सैंड, ठीक है। अब क्या होता है माय डियर, जब आप मोल्टन मेटल को पोर करते हैं इसके अंदर लिक्विड मेटल को, तो वो तो काफी गर्म होता है, दैट इज वेरी हॉट, ओके, एंड कंपेयर टू दैट दिस मोल्डिंग सैंड, दिस सैंड विच इज मेकिंग द मोल्ड कैविटी, दैट इज कंपेरेटिवली कूलर ना, कंपेरेटिवली का काफी ज्यादा कूलर होता है। तो अब होता क्या है, जैसे जो लिक्विड मेटल पूरी तरह से आपने पोर कर दिया, तो वो लिक्विड मेटल का वो वाला पार्ट जो कि मोल्टन, जो कि आपके मोल्डिंग सैंड के डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा, तो आपको लगता है नहीं सबसे पहले वही कूल डाउन होगा, बिल्कुल। और फिर जो सबसे गर्म वाला पार्ट होता है वो कहते हैं सेंट्रल वाला जोन, जो लिक्विड मेटल का सेंट्रल वाला जोन है सबसे गर्म होता है। वहीं ये जो टच करते हैं मोल्डिंग सैंड को, क्योंकि वो सबसे ठंडे होते हैं ना, तो वो जल्दी ठंडे होंगे,
So due to this non-uniform cooling, what happens? Uneven grain size takes place.